सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर गोल्ड माइन से आ रही है, जहां पर केन्या में गोल्ड माइन से खदान ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। ये मामला सोने की खदान ढहने की वजह से कम 5 लोगों की जान का और बाकी लोग लापता हैं। एक अधिकारी पॉल रोटेज ने बताया कि आर्टिसन खदान में कई लोग काम कर रहे थे। इसके बाद अचानक से खदान ढह गई और सारे लोग जिंदा ही दफन हो गए। 5 डेड बॉडीज को बरामद कर लिया गया है। वहीं 3 लोग जो लापता हैं उनका अभियान प्रयास चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया गया है। सभी लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। मीडिया ने सैटरडे को सुबह बताया कि 2 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में मार्सबेट काउंटी के कमिश्नर डेविड रुस्नी ने बताया है कि मूसलाधार बारिश होने की वजह से ये मामला दरपेश आया है। इसी की वजह से खदान ढह गई थी। कई हफ्तों से कई लगातार बारिश के बाद देश भर में बाढ़ और लैंडस्लाइड के सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मार्च में एथियोपियाई बॉर्डर के पास खदान को बंद करने के बावजूद खुदाई का काम जारी था। बता दें कि केन्या के खदानों में करीब 25,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनमें 40% औरतें होती हैं। खदान का काम करने की वजह से कम 80,000 लोगों को आजीविका यानी कि हेल्थ इश्यूज चलते हैं। इथियोपिया के एक शख्स ने बताया कि खनन का काम सब कुछ किस्मत का खेल है। कहा जाता है कि कई महीनों तक खुदाई करने के बाद भी लोगों को सोना नहीं मिलता और कभी कभी सोना मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल भारी कर्ज को चुकाने के लिए किया जाता है। इसकी वजह से वो खाली हाथ घर पर लौट जाते हैं। बात अगर अब करें बांग्लादेश की, तो बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या सपोर्टर्स रेफ्यूजी के शिविर में आग लगी है। सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बांग्लादेश के दक्षिण इलाके कॉक्स बाजार जिले के अंदर आग लग गई है। सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पीटीआई भाषा के मुताबिक उखिया फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के स्टेशन अधिकारी शफीकुल इस्लाम ने संवाददाता को बताया है कि आग तादाद नंबर 13 में लगी और जल्दी आसपास के इलाकों में फैल गई है। खबरों के मुताबिक आग के करीब 250 झुग्गियां जल गई हैं और 100 सुविधाएं जलकर खाक हो गई हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग को वहां पर नुकसान हुआ है। आग में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। गौरतलब ये है कि म्यांमार से 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित कॉक्स बाजार में रह रहे थे। बात अगर अब करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जेल से छूटेंगे 43 पाकिस्तानी कैदी। दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 43 पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाने के लिए पिछले महीने से श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया था। बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने जेल में बंद 33 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने की अपनी देश वापस लौटने की इजाजत दे दी है। एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की स्वदेश वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौते का नतीजा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जुमे को श्रीलंका के राजदूत एडमिरल रविंद्र चंद्र श्रीवेजिया गुणरत्ने के साथ बैठक की है। इस मीटिंग के बाद ही दोनों देशों के जिलों में बंद कैदियों की स्वदेश वापसी पर सहमति जताई गई है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों के बीच में संबंधों के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। को बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने भारी तादाद में ड्रग्स तस्करी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 10 पाकिस्तानी नागरिकों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। बात अगर अब करें पाकिस्तान की, तो आतंकवादी विरोधी प्रोग्राम्स के नाम पर लोगों को किया जा रहा है गायब। बलूच कार्यकर्ता ने पाकिस्तान सरकार पर हमला बोला है। मेहरंग बलूच ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से होने वाले जुल्मों पर चर्चा की है। अपनी चर्चा में लोगों को जबरन गायब होने और उनकी लगातार हो रही कत्ल के मुद्दों को उठाया गया है। अपने बयान में बलूच नेता ने कहा कि पिछले 20 सालों से आतंकवाद विरोधी प्रोग्राम शांति के नाम पर पाकिस्तानी बलों की तरफ से बड़ी तादाद में लोगों को जबरन गायब कर रहे हैं। ये मामला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से आया, जहां पर आए दिन हमले होते रहते हैं। इस बीच नॉर्वे के ओस्लो में होने वाले एक प्रोग्राम में बलूच मानवाधिकार मेहरंग बलूच ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से होने वाले जुल्मों पर चर्चा करी। उन्होंने अपनी चर्चा में लोगों को जबरन गायब होने और उनकी लगातार हो रहे कत्लों का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं जिस क्षेत्र यानी इलाके से हूँ, वहाँ पिछले 7 सालों से हिंसा और उग्रवाद से जूझ रहा है। इन पिछले 2 सालों के दौरान विरोधी अभियान और शांति के नाम पर बड़ी तादाद में यंगस्टर्स यानी युवा को गायब करा गया है। इनमें डॉक्टर
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिकली लोग शामिल हैं। जर्नलिस्ट को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने जबरन गायब कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि इन लोगों को डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है। इसके बाद उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और उनके परिवार वालों को भी नहीं पता होता कि ये लोग जिंदा हैं या मर गए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सैकड़ों बच्चे और कई यंगस्टर जिनके पिता, चाचा या भाई हफ्तों महीनों से गायब हैं। बलूच ने आगे पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकारियों ने इन मुद्दों पर हिंसा का सहारा लिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें।